जब शैतान के हाथ से उसके बंदी छुड़ाए जाते तो वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे अपना राज्य खत्म होते हुए और परमेश्वर का राज्य आते हुए दिखाई देता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, शैतान किससे डरता है। शैतान किससे डरता है? हर व्यक्ति शैतान से डरता है। आज कलीसियाओं में शैतान का इतना प्रचार और इतना प्रदर्शन हो रहा है कि विश्वासी भी शैतान से डरने लगे हैं। पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाए। और शैतान की वो गर्जन या दहाड़ सुनकर लोग उससे डरते रहते हैं। पर आपको बताऊं, शेर जो है उसका वो 2 हिस्से में अपने शिकार पर हमला करता है। पहला, वो छिपकर अपने शिकार को पकड़ता है, और जब वो उसे पकड़ लेता है उसके बाद वो अपनी जीत को दिखाने के लिए, अपनी जीत के लिए दहाड़ता है। यानी शैतान कई लोगों के जीवन में छिपकर और कई लोगों के जीवन में दहाड़कर उन्हें डराता है। पर खुशखबरी यह है कि आपको डराने वाले शैतान को डरा सकते हो। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शैतान किससे डरता है? क्या रोशनी से? पढ़िए 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 वचन 14। 2 Corinthians chapter 11 verse 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लोग अक्सर अंधेरे से डरते हैं। कुछ लोगों को जब डर लगता है तो वो रात को लाइट जलाकर सोते हैं, और कुछ लोग जब उन्हें डर लगता है तो वो टाइम देखते रहते हैं, 3 बज गए, बस 1 घंटे में दिन निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि शैतान अंधेरे में आता है। पर क्या सच में शैतान रोशनी से डरता है? बाइबल कहती है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आज जिसे मैं और आप शैतान कहते हैं, पहले उसका नाम लूसीफर था। ध्यान से सुनिए, आज जिसे मैं और आप शैतान कहते हैं, पहले उसका नाम लूसीफर था, और लूसीफर का अर्थ है लाइट। लूसीफर का अर्थ है लाइट, क्योंकि जब लूसीफर को बनाया गया तो उसमें मणि, कई चमकीले पत्थर थे। आपको बताऊं, वही लाइट शैतान की या लूसीफर की सामर्थ्य है। यानी शैतान लाइट से नहीं डरता। हालेलुया। शैतान लाइट से, रोशनी से नहीं डरता। तो शैतान किससे डरता है? क्या अभिषेक से? पढ़िए यहजकेल की पुस्तक अध्याय 28 वचन 14। इजकेल चैप्टर 28 वर्स 14। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शैतान के सताए हुए लोग जगह जगह जाते हैं। अभिषेक किया हुआ तेल, पानी, शहद, नमक, मिट्टी, रुमाल, क्रॉस, पता नहीं क्या क्या वो लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि शैतान अभिषेक से डरता है। पर क्या सच में शैतान अभिषेक से डरता है? शैतान जो पहले लूसीफर था, वो अभिषिक्त करूब था। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। शैतान, आज जो शैतान है, जो पहले लूसीफर था, वो अभिषिक्त
करूब था। हां, आज वो अपने अभिषेक को गंवा चुका है, लेकिन वो अभिषेक को जानता है और समझता है। हालेलुया। यानी शैतान अभिषेक से भी हालेलुया, शैतान अभिषेक से भी नहीं डरता। तो शैतान किससे डरता है? असल में शैतान उसका सामना करने वाले से डरता है। हालेलुया। शैतान उसका सामना करने वाले से डरता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ जो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमेन। बाइबल के अनुसार अगर शैतान किसी चीज से डरता है तो वो है उसका सामना करने वाले से। अब हो सकता है कि आप में से बाइबल को जानने वाले लोग कहें नहीं, इफिसियों 6 के अनुसार आत्मिक हथियारों से भी शैतान को हराया जा सकता है। पर आपको बताऊं, वहां भी यही लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। यानी शैतान सिर्फ और सिर्फ उसका सामना करने वाले से डरता है। हालेलुया। अब यह सामना करना कैसे है, यहां से मेरा प्रचार शुरू होता है। हालेलुया। शैतान का सामना आपको करना कैसे है, कुछ बातें मैं बताऊंगा जल्दी से। पहली बात, शैतान का सामना करना है यीशु के जैसे। शैतान का सामना करना है यीशु के समान। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप सिर्फ उस यीशु को जानते हो जो आपके लिए क्रूस पर मरा और जी उठा, क्योंकि उससे आपका उद्धार हुआ है। सारे चर्च सालों से उसी यीशु का प्रचार करते आ रहे हैं, पर आपको उस यीशु को भी जानना जरूरी है जो मरने से पहले 33.5 साल जीवित रहा। हालेलुया। और उसने शैतान का सामना किया है। हालेलुया। उसने शैतान का सामना किया है। तो यीशु के समान शैतान का सामना करने के लिए आपको देखना होगा कि यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया। आपको बताऊं, यीशु ने जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं किया कि वो हमें दिखाना चाहता है, मैंने करके दिखाया। यीशु ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि हम जान सकें कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो कर सकता है तो मैं और आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हो कि तूफान के बीच में कैसे सोएं, यीशु को देखो, उसने ये करके दिखाया है। तूफान के शोर और खतरे में कोई सो नहीं सकता, चेले भी सो नहीं पाए थे। लेकिन अगर आप यीशु से सीखें तो आप अपने जीवन के तूफान में सो पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि धोखा मिलने के बाद भी स्थिर कैसे होना है, तो यीशु को देखो, उसने ये करके दिखाया है। अगर आप जानना चाहते हो परीक्षा पर जय कैसे पाए, तो यीशु को देखो, उसने ये करके दिखाया है। अगर आप जानना चाहते हो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कैसे करें, तो यीशु को देखो, उसने ये करके दिखाया है। आपको बताऊं, यीशु ने यह सब इसलिए नहीं किया कि हम यहां ताली मारकर उसकी तारीफ करें। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। यीशु ने यह सब इसलिए नहीं किया कि हम यहां उसकी तारीफ करें, पर इसलिए किया है ताकि हमारे अंदर भी यह करने की इच्छा जागृत हो जाए। हालेलुया। हमारे अंदर भी यह करने की इच्छा जागृत हो जाए। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, तो क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं? ध्यान से सुनिए, जहां दूसरे लोग डूब जाते हैं आप वहां चल सकते हो। हालेलुया।
नशे में, बीमारी में, गरीबी में, तंगी में, मुश्किलों में, परेशानियों में, तूफान में, जहां दूसरे डूब जाते हैं, आप वहां चल सकते हो। पर इसके लिए आपको यीशु से सीखना होगा। हालेलुया। जब आप यीशु से सीखेंगे, जैसे उसके सामने से शैतान चला गया, आपके सामने से भी वो भाग निकलेगा। शैतान का सामना करना है यीशु के नाम से। शैतान का सामना करना है यीशु के नाम से। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 19, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, यीशु सिर्फ नाम नहीं है, पर वो परमेश्वर का चरित्र है। हालेलुया। यीशु सिर्फ नाम नहीं है, वो परमेश्वर का चरित्र है। जब आप यीशु के नाम से शैतान का सामना करते हो, तब आप शैतान को परमेश्वर का दयालु, प्रेमी, सामर्थी और पवित्र चरित्र याद करवाते हो। हालेलुया। इसीलिए शैतान और उसकी सारी सेना यीशु के नाम से डरती है और उसके आगे थर थर आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान क्या परीक्षा करने आता है? जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। हालेलुया। शैतान क्या परीक्षा करने आता है? जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। जो सत्य परमेश्वर ने आपसे कहा है, उस सत्य को शैतान अपने झूठ के द्वारा परखने आता है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें कहा कि तुम ना मरोगे। मत्ती अध्याय 3 में जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन मत्ती 4 में जब शैतान यीशु की परीक्षा करने आया, तो उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थरों को रोटी बनाकर साबित कर। हालेलुया। इन पत्थरों को रोटी बनाकर साबित कर। आपको बताऊं, आपने जो अपने जीवन के अध्याय 3 में सुना है, ध्यान से सुनिए, आपने अपने जीवन के अध्याय 3 में जो सुना है, अध्याय 4 में आकर शैतान उसको परखेगा। अगर आज आपके जीवन का अध्याय 3 है और मैं आपसे कहूं कि वो आपको पूंछ नहीं सर बनाना चाहता है, तो अध्याय 4 में वो आएगा और आके पूछेगा, क्या सच में? अगर मैं आपको कहूं वो आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा, तो अध्याय 4 में वो आएगा और कहेगा, क्या सच में? अगर मैं आपको कहूं कि आप वो व्यक्ति हो जो आत्मिक उत्साह को आगे ले जाओगे, तो अध्याय 4 में वो आएगा और आके पूछेगा, क्या सच में? आपको बताऊं, कितने विश्वासी हैं जो शैतान के इस झूठ में फंसकर बहक जाते हैं, लेकिन जो नहीं बहकते वो अगले लेवल पर जाते हैं। हालेलुया। वो अगले लेवल पर जाते हैं। शैतान का सामना करना है उत्साहित प्रार्थना से। शैतान का सामना करना है, पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16 वचन 25, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शैतान जानता है कि जब परमेश्वर का भय रखने वाले लोग उत्साह से भरकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी मदद के लिए सामर्थी स्वर्गदूतों को भेजता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उनकी मदद के लिए सामर्थी स्वर्गदूतों को भेजता है। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं और आधी रात के लगभग वो उत्साह से भरकर प्रार्थना आराधना करने लगे, तो लिखा वहां भूचाल आ गया और उनके सारे बंधन खुल गए। हालेलुया। उनके सारे बंधन खुल गए। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के बंधन को महसूस करते हो, ध्यान सुनिए, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के बंधन को महसूस करते हो, तो आप उत्साहित प्रार्थना के द्वारा शैतान के उस बंदी गृह को तोड़ सकते हो। हालेलुया। आप शैतान के उस बंदी गृह को तोड़ सकते हो। अगर आपके घर में रोज,
अगर आपके घर में रोज बंद कोठरी में वचन और प्रार्थना की आवाज गूंजे, अगर आपके घर में रोज फैमिली प्रेयर की आवाज गूंजे, अगर आपके घर में कम से कम महीने में एक बार कॉटेज मीटिंग में कलीसिया के साथ मिलकर आवाज प्रार्थना करने की आवाज गूंजे, तो कोई बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। कोई बंधन आपके घर को, आपके परिवार को बांध नहीं पाएगा। उत्साहित प्रार्थना की आवाज सारी बुरी आत्माओं को जहां से वो आई थी वापस वही धकेल देगी। हालेलुया। आपको बताऊं, जब शैतान के हाथ से उसके बंदी छुड़ाए जाते हैं तब वो सबसे ज्यादा डरता है। हालेलुया। जब शैतान के हाथ से उसके बंदी छुड़ाए जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे अपना राज्य खत्म होते हुए और परमेश्वर का राज्य आते हुए दिखाई देता है। हालेलुया। आखिरी बात, शैतान का सामना करना है आत्मिक युद्ध में। शैतान का सामना करना है आत्मिक युद्ध में। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 13। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ज्यादातर अगुए और विश्वासियों को यही लगता है कि जब शैतान आता है वो आकर उन्हें जकड़ लेता है, लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए जब आप ऐसे अगुओं से, ऐसे पास्टर से, ऐसे विश्वासी से बात करते हो कि घर में सब बीमार हैं, वो कहेंगे शैतान है। आप कहोगे ना काम चल रहा ना पैसा रुकता है, वो कहेंगे शैतान है। आप कहोगे ना घर में झगड़ा हो रहा है, वो कहेंगे शैतान है। आप कहोगे ना बच्चे पढ़ते हैं ना बात मानते हैं, वो कहेंगे शैतान है। आप उन्हें कुछ भी कहो, वो हर बात के पीछे आपको कहेंगे इसके पीछे कौन है, इसके पीछे शैतान है। पर आपको बताऊं, शैतान का पहला हमला ये नहीं होता। हालेलुया। शैतान का पहला हमला ये नहीं होता। शैतान का प्राथमिक वार, शैतान का सबसे पहला हमला, शैतान का प्राथमिक वार होता है आत्मिक युद्ध। वो सबसे पहले आपके मन और आपके विचारों से लड़ता है, और जब वो उसमें जीत जाता है तब वो उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करता है। हालेलुया। वो सीधा किसी के शरीर पर कब्जा नहीं करता, पहले वो आत्मिक युद्ध में लड़ता है। जब वो उस युद्ध में जीत जाता है तब वो क्या करता है, उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करता है। इसलिए आपको हर एक आत्मिक युद्ध को जीतना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आपका हर एक आत्मिक युद्ध में जीतना जरूरी है। फिर वो युद्ध चाहे आपके मन में हो, फिर वो युद्ध चाहे आपके विचारों में हो, फिर वो युद्ध चाहे पाप और अभिलाषाओं से हो, फिर वो युद्ध चाहे सपनों में हो, फिर वो युद्ध चाहे उन अंधकार की ताकतों से जो आकाश मंडल में है। आपको शैतान का सामना करना है और युद्ध को जीतना है। आए अपनी आंखें बंद कीजिए।